तो फ्रेंड, आप सभी का यूपीएससी चैनल में स्वागत है। हम लोग कल नदियों की एक श्रृंखला शुरू किए थे, जिसमें हम लोगों ने गंडक नदी को पढ़ा है। गंडक नदी को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग कृष्णा नदी को शुरुआत करेंगे और कृष्णा नदी से हम लोग ऐसे ही नदियों की वो श्रृंखला देखते जाएंगे जो यूपीएससी प्रीवियस पेपर पूछे जा चुके हैं और आपके अन्य एग्ज़ाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवल आप यूपीएससी को ही ध्यान मत रखिएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कृष्णा नदी, अब इसके स्रोत को जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम जानते हैं। इसका उद्गम महाराष्ट्र में महाबालेश्वर सतारा के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अब हम लोग इसके ड्रेनेज को देखते हैं। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 4 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें महाराष्ट्र 303 किलोमीटर, उत्तरी कर्नाटक 480 किलोमीटर और शेष 1300 किलोमीटर ये तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। अब हम लोग इसकी सहायक नदियों के बारे में जानते हैं। बाईं ओर की सहायक नदियां हैं डोनी, डिंडी, भीमा, मूसी और मुनेरू। दाईं ओर की सहायक नदियां हैं कोयना, वरना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। अभी हम लोग कृष्णा नदी के जल विद्युत विकास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। कृष्णा नदी बेसिन में प्रमुख जल विद्युत स्टेशन कोयना, तुंगभद्रा, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर बांध, इसे तो सभी जानते हैं, आंध्र प्रदेश में, अलमाटी कर्नाटक में है और नारायणपुर और भद्रा हैं। इसके बाद हम लोग इसके पौराणिक महत्व को भी जानने की कोशिश करते हैं। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली एक विशालकाय नदी है। इसे पुराणों में कृष्णवेणा अथवा योगिनी तंत्र एक तांत्रिक ग्रंथ है में कृष्णवेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जातकों तथा और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कान्हा पेन्ना के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो यूपीएससी 2023 में पूछा जा चुका है उसे मैं बता रहा हूँ। कृष्णा नदी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी सहायक नदियों के माध्यम से बुडमेरू और तमिलेरू से कोलेरू झील का भरण पोषण करती है।